कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंदिरा एकादशी की व्रत कथा बताऊंगी। इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की शालिग्राम रूप की पूजा की जाती है। यह एकादशी पितृ पक्ष में आती है, इसीलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। पूर्व काल की बात है। सत्ययुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मती पुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैला हुआ था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के भक्ति में लीन होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए समय व्यतीत कर रहे थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न थे। एक दिन राजा राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही वे देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ गए। आया देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं सर्वदा कुशल हूँ। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नरक श्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यजमान ने मेरी विधि पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को भी देखा। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि बेटा, मुझे इंद्रिका के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंद्रिका एकादशी का व्रत करो। राजन ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी व्रत बताइए, किस पक्ष में है, किस तिथि को है, किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस सर्वदा कुशल व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की दसवीं के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त प्रातः काल स्नान करें, फिर मध्य काल में स्नान कर एकाग्रचित होकर एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। इस प्रकार नियम करके मध्यकाल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्य पिंडों को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हविकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन ने ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतः पुंडरी रानियों, पुत्रों और पतियों सहित उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होकर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुण पर आगुण होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजा इंद्रसेन भी अच्छा राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्र का व्रत के महात्म का वर्णन किया। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये है इंद्रिका एकादशी की व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।